एक ऐसा सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ चाहते हैं वहाँ मिट्टी भी सोना बन जाती है। एक बार अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी कहा था कि अगर अमेरिका की इकोनॉमी को रफ्तार देनी है तो इस सुल्तान को अपने देश में शॉपिंग करने के लिए बुला लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये है कौन। दोस्त, इनका नाम है हसन अल बोलकिया। क्या आपने इनके बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज अपने कानों को साफ कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के सबसे अमीर सुल्तानों में से एक ब्रुनेई देश के सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये अपनी खरबों की प्रॉपर्टी खर्च करते हैं। दोस्तों, ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है, लेकिन ये बहुत ही अमीर है। इस देश की लाइफस्टाइल को देखकर बड़े बड़े लोग के पसीने छूट जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की मस्जिदों की खूबसूरती आप पूरे दिन भर देख सकते हैं। ब्रुनेई पर एक ही इंसान की बात चलती है और वो है यहाँ के सुल्तान हसन अल बोलकिया। एक ऐसे इंसान जिनके पास क्या नहीं है। दुनिया में पैसे कमाने के मामले में इनसे आगे कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि इनके पास तो पूरा एक देश है। आज तक आपने दुबई के सुल्तान के बारे में दोस्तों बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस सुल्तान की कहानी सुनाने जा रहे हैं उनके अय्याशी के किस्से सुनने के बाद तो दुबई वाले भी शरीफ दिखते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां अभी भी राजशाही चलती है, यानी वहां का राजा ही देश का प्रधान होता है। वो जो कह दे वही कानून बन जाता है। ऐसे एक देश है दोस्तों ब्रुनेई, जो इंडोनेशिया के पास स्थित है। यहाँ के सुल्तान हसन अल बोलकिया की गिनती दुनिया के कुछ अमीर सुल्तानों में होती है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान हसन अल बोलकिया के पास 14,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति है। साल 1980 तक सुल्तान दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल का भंडार और प्राकृतिक गैस है। दोस्तों, सुल्तान हसन अल बोलकिया सोने से जड़े महल में रहते हैं। इस महल का नाम है इस्ताना नुरुल ईमान पैलेस। 20 लाख वर्ग फीट के बड़े इलाके में फैला उनका महल साल 1984 में बना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान के इस महल को दुनिया का सबसे बड़ा महल माना जाता है। इस्ताना नुरुल ईमान पैलेस की कीमत आज दोस्तों 2550 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इस महल का गुंबद 22 कैरेट सोने से जड़ा हुआ है और महल में 1700 से भी ज्यादा कमरे हैं। इसमें 257 तो सिर्फ बाथरूम ही है। इसके अलावा इस महल में 110 कारों का गैराज, 200 घोड़ों के लिए वातानुकूलित अस्तबल और 5 स्विमिंग पूल्स हैं। कहते हैं कि ये बस महल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। इस महल में दुनिया की वो तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं जो जल्दी कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। मतलब यहाँ पर सुख भोग होता है। दुनिया के सबसे महंगे मार्बल का इस्तेमाल इस महल को बनाने के लिए किया गया है। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि सुल्तान को अपने महल को ही सजाने का शौक है या वो किसी और भी चीज का शौक रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन महल को ये इसलिए हमेशा सजा के रखते हैं क्योंकि दुनिया के तमाम गेस्ट को सुल्तान अपने महल में ही दावत देते हैं। सुल्तान के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि अपने बालों का बहुत ही ध्यान रखते हैं। वैसे एक बात पता चली है, वो ये है कि इनके जो बाल है वो बहुत ही हल्के हैं। इसी वजह से अपने बालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इनके पास फिक्स बार्बर है जो इनके बाल को काटता है। आपको जानकर हैरानी होगी, सुल्तान अपने बाल कटवाने के लिए 13 लाख रुपए खर्च करता है। जी हाँ, ये है इनका स्टाइल। अगर ये अपनी दाढ़ी भी कटवाते हैं तो भी ये 13 लाख रुपए खर्च करते हैं। ये एक महीने में 4 बार बार्बर को बुलाते हैं। साथ ही बचे हुए कुछ बालों को बचाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। माना जाता है कि अपने बालों को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारे नुस्खे अपनाए, वो भी करोड़ों रुपए खर्च करके। सुल्तान हसन अल बोलकिया को कारों का बड़ा शौक है। दुनिया की कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है दोस्तों जो इनके पास ना हो। हर तरह की लग्जरियस कारों का कलेक्शन है इनके पास। इनकी खुद की कार सोने की है, जिसको देखने के बाद बड़े बड़े लोग के पसीने निकल जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, सुल्तान हसन अल बोलकिया के पास 7000 लग्जरी कारों का कलेक्शन है, जिसकी कीमत करीब 341 अरब रुपए आकी जाती है। उनकी कारों के काफिले में दोस्तों 600 रोल्स रॉयस और 300 फरारी के अलावा और भी कई सारी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। हसन अल बोलकिया की कलेक्शन में 574 मर्सिडीज बेंज भी है। कहते हैं कि सुल्तान को जहां भी जाना होता है वहां ये अपनी लंबी कार से ही जाते हैं और मौज की जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने फॉर्मूला 1 की रेस कार भी खरीद ली है, जिसे कभी चलाते भी नहीं है। बस वो कार इनकी गैराज की शोभा बढ़ाने के लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कैसे अपनी अय्याशी पर पैसे फेंकते हैं। कहते हैं कि जब भी ये मूड में होते हैं तो इनके सामने सब फीके पड़ जाते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? ये दुनिया की सबसे महंगी वाइन से लेकर सबसे महंगी मॉडल तक को अपने पास रखते हैं। यही है इनकी सच्चाई। ये बात फैक्ट है कि जब भी किसी के पास अंधा पैसा आता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो इतने सारे पैसों का क्या करे। इनके साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी हर जगह अपने पैसों की ताकत को दिखाते रहते हैं। कहा जाता है कि ये भी दुनिया के बाकी सुल्तानों की तरह रंगीले किस्म के आदमी हैं। ना जाने कितनी बार अपना दिल लगा चुके हैं। इनकी शाम बहुत महंगी होती है और उस शाम में आने वाली लड़कियां अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी मानती हैं। यही वजह है कि इन्होंने लड़कियों के ऊपर बहुत पैसे लुटाए हैं। दुनिया के हर सुपर मॉडल को ये अपनी बाहों में देखना चाहते हैं, उनके साथ रात बिताते हैं और मुंह मांगा पैसा देते हैं। इनके द्वारा दी गई पार्टी का मतलब यही होता है कि ये बस अपने लोगों को मस्ती करवाते हैं।
सबसे ज्यादा सुल्तान को ब्राजील की लड़कियां भाती हैं, क्योंकि वो सबसे एक्टिव होती हैं रोमांस करने में। और यही वजह है कि सुल्तान ज्यादातर ब्राजील में जाकर मस्ती करते हैं और वहाँ की मॉडल्स को अपने घर बुला लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि लड़कियों से ये अपने आप को अलग नहीं कर पाते और दिन रात उन्हीं के साथ रोमांस करने में लगे रहते हैं। सभी जानते हैं कि ये कितने रंगीले किस्म के इंसान हैं। खैर, पैसा आने के बाद भाई छोटा मोटा इंसान भी रंगीला हो जाता है, ये तो फिर भी सुल्तान है। दोस्तों, सुल्तान हसनल बोल्किया को अच्छे कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। यही वजह है कि आप जब भी इन्हें देखेंगे ना तो ये आपको टिप टॉप ही नजर आएंगे। इन्हें देखने के बाद लगता है मानो ये हमेशा तैयार ही रहते हैं। अब जानते हैं इनके कपड़े कहाँ से आते हैं? भाई ये आते हैं फ्रांस से। इस देश से ही सारे कपड़े आते हैं इनके लिए और इनके एक एक कपड़े की कीमत कम से कम 40 लाख रुपए होती है। सुल्तान दिन में 304 बार कपड़े चेंज करते हैं, यानी कि एक हफ्ते में 28 बार अपने कपड़े बदलते हैं। और एक बार जिस कपड़े को इन्होंने उतार दिया उसे दोबारा नहीं पहनते। भाई समझ में नहीं आता ये इतने पैसों को यार कैसे उड़ा देते हैं। दोस्तों, सुल्तान हसनल बोल्किया को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी म्यूजिक पर्सनालिटीज इनकी पार्टीज में आती हैं और इनको खुश करती हैं। कहते हैं कि ये म्यूजिक रात के समय सुनते हैं और इसलिए दुनिया भर के म्यूजिशियन को अपने घर पर बुलाकर उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं और उसके बाद मनचाहा पैसा भी देते हैं। हालांकि इस शौक के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन 1996 में इन्होंने माइकल जैक्सन को $26 मिलियन दिए थे अपने बर्थडे पर लगातार 3 दिन परफॉर्मेंस देने के लिए। दोस्तों, सुल्तान हसनल बोल्किया के परिवार को सोना बहुत पसंद है। यही वजह है कि ये ब्रिटिश ज्वेलरीज बहुत खरीदते हैं। जब आप इनके महल को देखेंगे तो आपको हर जगह सोना ही सोना नजर आएगा। साथ ही जिस प्लेट में खाते हैं वो भी सोने की प्लेट होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्हें साल में एक बार लंदन जाकर अपनी फैमिली के संग शॉपिंग करना बड़ा पसंद है, जहां ये जमकर गोल्ड खरीदते हैं। एक साथ ये 10 किलो तक गोल्ड खरीदते हैं और उसके बाद अपने महल की दीवारों पर उसको लगाते हैं। यही काम है सुल्तान का। आखिर पैसा उड़ाए भी तो कैसे? दोस्तों, ब्रुनेई देश भी बहुत पैसे वाली कंट्री है और यहाँ पर किसी को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर पैसों की बारिश होती है। सुल्तान हसनल के बारे में कहा जाता है कि स्पोर्ट्स बहुत पसंद करते हैं, लेकिन डायरेक्ट किसी गेम में पैसे नहीं लगाते। लेकिन माना जाता है कि इंग्लैंड और स्पेन में बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पर इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। हालांकि कहीं भी इनका नाम नहीं आया, लेकिन माना जाता है कि इन्हें फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक है और इसीलिए इन्होंने भाई कई सारे क्लब्स में कुछ न कुछ शेयर्स अपने नाम किए हैं। कहते हैं कि इन्होंने बार्सिलोना को भी फंड किया है। आप समझिए इनकी पहुंच भाई साहब कहाँ तक है। साथ ही ये पोलो गेम भी बहुत पसंद करते हैं और यही वजह है कि इन्होंने इस गेम में कई बार पैसे लगाए हैं। ये बड़े बड़े घोड़ों को खरीदते हैं और उसके बाद उनका पालन पोषण भी करते हैं। इतना पैसा है तो भाई जाहिर है कि सुल्तान के पास अपना पर्सनल जेट भी होगा। दोस्तों, अपने पर्सनल जेट में खूबसूरत लड़कियों को हमेशा रखते हैं जो कि इनकी सेवा करती है। कहते हैं कि अपने जेट में सोने का इस्तेमाल करते हैं इंटीरियर के लिए और इनके प्राइवेट जेट को देखने के बाद भैया किसी की भी हालत खराब हो जाए। क्या नहीं है इनके पास? सब कुछ है इनके पास। आज भी जिस देश में जाते हैं वहाँ पर इनकी लाइफस्टाइल के चर्चे होते हैं। सबका यही कहना होता है कि भैया पैसा हो तो सुल्तान हसनल बोल्किया की तरह। दोस्तों, सुल्तान को जानवर पालने का बड़ा शौक है और इन्होंने कई महंगे महंगे जानवरों को अपने महल में रखा हुआ है। इनफैक्ट इनके पास एक अपना पर्सनल जू भी है जहाँ पर दुनिया के तमाम महंगे समुद्री जीव से लेकर शेर और चीते रहते हैं। भाई ये है सुल्तान की शान, क्योंकि कहते हैं कि ये जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं। इन्होंने कई बार इस बात को माना भी है कि जितना प्यार ये इंसान को देते हैं उतना ही ये जानवरों को भी देते हैं। अंत में आपको बता दूं दोस्तों, सुल्तान को फेस्टिवल सेलिब्रेशन का बड़ा शौक है। जब भी किसी की शादी होती है फैमिली में या किसी फेस्टिवल को मिलकर मनाया जाता है, वहाँ पर इनका सेलिब्रेशन बिड़ू देखते ही बनता है। ये अपनी कैपिटल सिटी को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। इनका महल दूर से ही दिखने लगता है और सबको लगता है कि मानो ये कोई अलग दुनिया है। ब्रुनेई में सुल्तान के कुछ कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तभी तो ये जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही होता है। अगर सुल्तान की फैमिली में किसी की शादी होती है तो पूरे देश में ये पार्टी देते हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोग भाई साहब इनके महल में आते हैं। इन्होंने अपना 50वां बर्थडे साल 1996 में पूरा किया था और इसमें इन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह का खाना बनाया था। ये दुनिया की सबसे महंगी डिश को अपने गेस्ट के सामने परोसते हैं, जिसको खाने के बाद आप सुल्तान का नाम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, जिस इंसान के पास भाई इतना पैसा है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अगर ऐसी लाइफस्टाइल जीता है तो इसमें कोई भी शक नहीं है। और आपने देखा कि इनके जीवन जीने का तरीका सबसे अलग है। ये पहले भी किंग साइज लाइफ जीते थे और आज भी जीते हैं और आने वाले समय में भी ये जीते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने सुल्तान के पैसों का जलवा तो देख लिया, कैसे उड़ाते हैं ये अपने अरबों की दौलत। उम्मीद करता हूँ ये हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।